शाबरी विद्या में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात मच्छिंद्रनाथ अब एक ऐसे महायोगी बन चुके थे जिनके भीतर गुरु कृपा, तपस्या और दिव्य शक्तियों का अद्भुत संगम था। उनकी साधना पूर्ण हो चुकी थी, परंतु उनकी यात्रा अभी प्रारंभ हुई थी, क्योंकि अब समय था उनकी सिद्धियों की परीक्षा का। इसी क्रम में मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए बंगाल देश से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं और अनेक पवित्र स्थलों का दर्शन करते हुए अंततः रामेश्वर पहुंचते हैं। रामेश्वर, जहां समुद्र की अनंत लहरें शिव की महिमा का गान करती हैं, जहां वायु में तप और भक्ति का स्पंदन होता है और जहां हर कदम पर एक दिव्य रहस्य छिपा होता है। मच्छिंद्रनाथ समुद्र में स्नान करते हैं और स्नान आदि से निवृत्त होकर जब वे वापस लौट रहे होते हैं, तभी उनकी दृष्टि एक अत्यंत विचित्र दृश्य पर पड़ती है। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, आकाश काले बादलों से ढका हुआ था, समुद्र से उठती तेज हवाएं वातावरण को और भी प्रचंड बना रही थी। और उसी समय एक वानर एक विशाल चट्टान पर गुफा बनाने में लगा हुआ था। वह पत्थरों को जोड़ रहा था, वर्षा से बचने के लिए आश्रय बना रहा था, मानो समय से संघर्ष कर रहा हो। ये देखकर मच्छिंद्रनाथ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने हल्के उपहास के साथ उस वानर से कहा, हे मूर्ख वानर, जब मूसलाधार बारिश हो रही है तब तुम घर बना रहे हो। यह तो वैसा ही है जैसे घर लुट जाने के बाद कोई दीपक में तेल भरे या घर में आग लगने पर उसे बुझाने के लिए कुआं खोदे। तुम कौन हो जो मुझे मूर्ख कह रहे हो? मुझे पूर्ण जति ब्रह्मचारी योगी मच्छिंद्रनाथ कहते हैं और मैं अपनी असीम शक्ति के लिए जाना जाता हूं। इस धरती पर केवल एक ही जति है और वह हनुमान है। इसलिए अगर तुम सच में जति हो तो मेरी शक्तियों का सामना करके दिखाओ। स्वीकार है। यही क्षण था जब वातावरण पूरी तरह बदल गया। क्षण भर में वो वानर अपने वास्तविक रूप में आ गया। वह कोई साधारण वानर नहीं था, वह थे स्वयं पवन पुत्र महाबली श्री हनुमान। उनका स्वरूप विराट हो गया, नेत्रों में अग्नि जलने लगी, शरीर से दिव्य तेज प्रकट होने लगा। ये युद्ध शस्त्रों का नहीं था, ये युद्ध सिद्धियों का था। जहां प्रहार नहीं होते वहां स्वयं वास्तविकता बदल रही थी। मच्छिंद्रनाथ शांत खड़े थे, पर उनकी चेतना सब कुछ देख रही थी। उन्होंने प्राप्ति सिद्धि का प्रयोग किया और हनुमान का हर कदम उसके उठने से पहले जान लिया। हर दिशा, हर वेग और हर भावना उनके लिए स्पष्ट थी। लेकिन हनुमान ने प्राकाम्य सिद्धि जगाई। उन्होंने वही करना शुरू किया जो संभव नहीं होना चाहिए था। भविष्य देखा गया, लेकिन उसी क्षण बदल भी दिया गया। हनुमान ने महिमा सिद्धि धारण की और उनका रूप विराट हो गया। वे आकाश को छूने लगे, उनकी छाया में पर्वत समा गए और समुद्र कांप उठा। उसी क्षण मच्छिंद्रनाथ ने अणिमा सिद्धि अपनाई और सूक्ष्म होकर अदृश्य हो गए। एक अनंत बन गया और दूसरा पूरी तरह पहुंच से परे हो गया। हनुमान अचानक रुक गए, अदृश्य हो गए। मेरे सामने इस प्रकार लुप्त होना ये बचना नहीं है। मच्छिंद्रनाथ, तुम मुझसे छिप नहीं सकते। जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मच्छिंद्रनाथ ने गरिमा सिद्धि का प्रयोग किया और उनका भार इतना बढ़ गया कि स्वयं पृथ्वी कांप उठी। हनुमान ने धरती को कांपते हुए महसूस किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शक्ति क्या होती है। पृथ्वी को नहीं उठाया जा सकता तो उसके आधार को ही बदल दो। वायु के पुत्र ने लघिमा सिद्धि को जागृत किया। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को नहीं छुआ, बल्कि उस स्थान को ही उठा लिया जहां वो अडिग खड़े थे। मच्छिंद्रनाथ ने वशित्व सिद्धि का प्रयोग किया और माया रच दी। प्रभु राम पुकार रहे थे, माता सीता संकट में थीं। क्षण भर के लिए उनकी आंखें भर आईं। प्रभु, फिर उनका चेहरा अडिग हो गया। नहीं, ये माया है, मेरा मन राम में है और वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन हनुमान अडिग रहे। जिसका मन राम में होता है उसे कोई वश में नहीं कर सकता। उनकी भक्ति ही उनका कवच बन गई और चारों ओर असंख्य रूप प्रकट हो गए। एक नहीं,
हजारों हनुमान दिखाई देने लगे और काल तथा दिशा विकृत होने लगे। लेकिन हनुमान ने रूप नहीं, सत्य देखा। उन्होंने बिना किसी प्रहार के केवल ज्ञान से उस माया को भंग कर दिया। मछिंद्रनाथ ने प्रतिभा सिद्धि का प्रयोग किया और हर दिशा में अपने समान रूप प्रकट कर दिए। हर एक में समान शक्ति थी, पर हनुमान ने रूप नहीं देखा। उन्होंने आत्मा को पहचाना, उन्होंने स्पंदन को पहचाना और उसी सत्य के आधार पर सही स्वरूप तक पहुंच गए। और अगले ही क्षण वो वास्तविक मछिंद्रनाथ के पीछे खड़े थे। उन्होंने बिना विलंब किए एक विशाल पर्वत उठाया और पूरी शक्ति से मछिंद्रनाथ की ओर फेंक दिया। वह पर्वत आकाश को चीरता हुआ, गर्जना करता हुआ, मानो प्रलय का संकेत देता हुआ नाथ की ओर बढ़ा। का स्मरण किया और जैसे ही वो पर्वत उनके समीप आया, वह क्षण भर में नष्ट हो गया, मानो वो कभी था ही नहीं। ये देखकर हनुमान जी के भीतर क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने दूसरा पर्वत उठाया और इस बार वे स्वयं उसे लेकर मछिंद्रनाथ की ओर दौड़ पड़े। इसी क्षण मछिंद्रनाथ ने अपनी एक अद्भुत सिद्धि मुक्त होते ही पवन देव ने हनुमान जी से कहा, हे पुत्र, ये कोई साधारण योगी नहीं है। इन पर गुरु की अमोघ शक्ति की कृपा है। इनके सामने तुम्हारा बल टिक नहीं सकता। ये सुनते ही हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया और दोनों ने मिलकर मछिंद्रनाथ से संधि की और जन कल्याण के कार्यों में उनका साथ देने का वचन दिया। तब मछिंद्रनाथ ने हनुमान जी से पूछा, हे पवन पुत्र, आप तो सर्वज्ञ हैं, भूत और भविष्य सब जानते हैं, फिर आपने मुझसे ये व्यर्थ का युद्ध क्यों किया? हनुमान ने कहा, मछिंद्रनाथ, मैं आपको पहले ही पहचान गया था कि आप कोई साधारण योगी नहीं, बल्कि स्वयं कवि नारायण के दिव्य अवतार हैं। लेकिन मैं आपके उस वरदान और दिव्य विद्या की शक्ति को परखना चाहता था, क्योंकि आगे आपके जीवन में एक ऐसा कार्य आने वाला है जो अत्यंत कठिन है और जो आपकी तपस्या की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। आपको स्त्री राज्य जाना होगा, एक ऐसा रहस्यमयी लोक जो इस पृथ्वी पर होते हुए भी सामान्य दृष्टि से छिपा हुआ है, जहां केवल स्त्रियों का ही वास है, जहां किसी भी पुरुष का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है, जहां की हवाओं में ही एक अदृश्य शक्ति बहती है जो जीवन को जन्म देने की क्षमता रखती है, जहां प्रकृति स्वयं स्त्री स्वरूप में जीवंत है, जहां राज करती हैं शक्तिशाली रानियां और हर दिशा में सौंदर्य, रहस्य और माया का साम्राज्य फैला हुआ है। ये है शैल्य देश, स्त्री राज्य। ये सब उस समय की बात है जब त्रेता युग में अधर्म अपनी चरम सीमा पर था। मैं लंका पहुंचा माता सीता की खोज में। रावण की स्वर्ण नगरी, वैभव से भरी पर अधर्म से दूषित। मैंने वहां अकेले ही राक्षसों का संहार किया और जब उन्होंने मुझे बांधना चाहा तो मैंने अपनी पूंछ में अग्नि धारण कर पूरी लंका को जला डाला। फिर प्रभु श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु बनाकर लंका पर आक्रमण किया और उस महायुद्ध में रावण का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई और हम सभी अयोध्या लौटे। उसी समय माता सीता ने मुझे अपने पास बुलाया। हनुमान, तुमने मेरे लिए जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता। मैं चाहती हूं कि तुम भी विवाह कर गृहस्थ जीवन का सुख प्राप्त करो। ये सुनकर मैं विचलित हो गया और तुरंत प्रभु श्री राम के पास गया। श्री राम ने कहा, हनुमान, ये सृष्टि अनादिकाल से अनेक युगों और चक्रों में चलती है। हर युग में राम और हनुमान अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। इस समय मैं 99वां राम हूं और तुम 99वें हनुमान हो। तुम्हारी नियति में स्त्री राज्य जाना लिखा है, लेकिन तुम अपने ब्रह्मचर्य से कभी विचलित नहीं होगे। वहां तुम्हारे भुभुकार के प्रभाव से स्त्रियां गर्भवती होंगी। वही स्त्री राज्य जहां इच्छा ही सृजन बन जाती है, जहां एक योगी की शक्ति उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब मैं वहां पहुंचा तो रानी मेनका ने मुझे पाने के लिए 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। और जब मैं प्रकट हुआ तो उसने मुझसे संतान की इच्छा की, लेकिन मैंने अपने ब्रह्मचर्य को नहीं छोड़ा और मैंने उसे वरदान दिया कि नाथों में श्रेष्ठ मछिंद्रनाथ स्वयं आएंगे और उसकी इच्छा पूरी करेंगे। मैं भी एक ब्रह्मचारी योगी हूं,
यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरी अपकीर्ति होगी। काम वासना ने बड़े बड़े तपस्वियों का नाश किया है। मछिंद्रनाथ, ये कोई पाप नहीं है, ये तो अनादिकाल से चली आ रही तुम्हारी नियति है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये था, क्या मछिंद्रनाथ सच में स्त्री राज्य जाएंगे? और यदि वे वहां गए तो उस रहस्यमय लोक में उनके साथ क्या होने वाला है? क्या ये उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी या उनकी सबसे बड़ी सिद्धि? ये जानने के लिए देखते हैं अगले अध्याय में। अलख निरंजन आदेश।